हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। जी हाँ गाइज़, हम लोगों ने कल भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में, प्रियम्बल के बारे में बात की थी। तो आज प्रियम्बल में जो यूज़ हुए टर्म्स हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उन्हीं को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं और वो जो मीनिंग है उनका जो उद्देश्य है वो क्या है। वो जो टर्म्स दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली बताना क्या चाहते हैं। देखने में तो वो एक टर्म है, एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी कुछ छुपा है। तो गाइज़, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो गाइज़, प्रियम्बल में जो सबसे पहला टर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा सोवरेन। दैट मीन्स संप्रभु। ओके, तो सोवरेन का मीन क्या होता है? दैट मीन्स इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन। भारत जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं है और डोमिनियन ऑफ एनी कंट्री, ना ही कोई और कंट्री जो है हम किसी और कंट्री के अधीन है, यानी किसी का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है। बट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जी हाँ गाइज, इंडिया डिपेंडेंट नहीं है बल्कि क्या है? इंडिपेंडेंट है, अपने आप में आज़ाद है, फ्री है। इट हैज़ अ फ्री गवर्नमेंट विच इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड मेक लॉज दैट गवर्न द पीपल। यस दोस्तों, इंडिया जो है एक फ्री, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फ्री गवर्नमेंट है। दैट मीन्स किसी के अधीन इंडिया काम नहीं करता। इंडिया की गवर्नमेंट फ्री है, जिसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा। और जो कानून बनाए जाते हैं, लोगों को जो गवर्न करते हैं, वो भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लोगों के द्वारा। जब हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी की तो उसमें आप लोग देखेंगे, सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो गाइस, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक फ्री गवर्नमेंट है जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट है और कानून बनाती है जो लोगों को गवर्न करती है। ओके, Popular sovereignty is also one of the basic structures of the Constitution of India. पॉपुलर जो सोवरेनिटी है, यानी कि अगर हम बात करें संप्रभुता की, संप्रभु शक्ति की, तो ये क्या है? भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स में से एक है। ठीक है गाइस, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ये टर्म आपको समझ आया होगा कि संप्रभु होता क्या है। दैट मीन्स किसी के अधीन ना होना। हम किसी के अधीन नहीं हैं, अपने आप में क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दोस्तों, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है, यानी कि समाजवादी जो वर्ड है, इसको इंसर्ट किया गया था, इसको ऐड किया गया था प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। इसके द्वारा इसको जो था ऐड किया गया। बट इवन बिफोर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्टिक एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले की, यानी कि इस अमेंडमेंट से पहले की, तब भी हमारे संविधान में ये वाले जो तत्व थे, सोशलिस्टिक एलिमेंट्स थे, वो मौजूद थे। किस फॉर्म में मौजूद थे? इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP के फॉर्म में ऑलरेडी क्या थे? वो एडेड थे। ओके, सोशलिज्म मीन्स ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, सोशलिज्म का मीनिंग होता है ऑनरशिप। किस चीज़ की ऑनरशिप? प्रोडक्टिव फोर्सेस की, सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है? ये दो टर्म्स हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट इज सेक्युलर गाइस। इट वॉज ऑल्सो एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये भी जो था, इसको भी टर्म जो है सेक्युलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष, इसको भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें, स्टेट इट सेल्फ हैज़ नो रिलीजन बट रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इन इक्वल सेंस। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म के मामले में राज्य क्या है? तटस्थ है, मौन है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन क्या है? सभी धर्मों का आदर करता है। ठीक है,
रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इन इक्वल सेंस। ठीक है, तो हमारे देश में जो है ये बहुत ही अच्छा जो है पंथ निरपेक्षता देखने को मिलती है कि अपना कोई भारत का धर्म नहीं है, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं डेमोक्रेटिक की तरफ। डेमोक्रेसी हमें पता है बेसिकली दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को डेमोक्रेसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो दूंगी, बिकॉज ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसको हमें जो है डिस्कस करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बेसिकली जान ये लेते हैं कि डेमोक्रेसी जो है होती क्या है, तो लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन जो होता है वो डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद रिपब्लिक आ जाता है नेक्स्ट टर्म। रिपब्लिक क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है हमारी वो दो तरह की होती है, नेमली रिपब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, एक तो होती है हमारी रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, और दूसरी होती है संवैधानिक राजतंत्र। ओके, तो अनलाइक ब्रिटेन, इंडिया इज रिपब्लिक। ब्रिटेन की तरह इंडिया रिपब्लिक है, मीन्स देयर एग्जिस्ट नो हेरिडिटरी रूलर इन इंडिया एंड ऑल द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि ऑल द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गाइस क्या होता है कि इंडिया जो है ब्रिटेन की तरह ही रिपब्लिक है। इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ पर वंशानुगत रूलर नहीं है, कि कोई भी पैतृक रूलर नहीं है कि भाई आज फादर है तो कल को उसका बेटा जो है वो राजा बन जाएगा, इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं स्टेट की वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होती हैं प्रजा के द्वारा, लोगों के द्वारा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी और आप लोगों के लिए ये जानकारी जो है इम्पॉर्टेंट रही होगी। आगे और टर्म्स भी जो यूज़ हुए हैं प्रीएम्बल में वो हम आने वाले लेक्चर में जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही जो डिटेल वीडियोस जिनकी रिक्वायरमेंट है कुछ टॉपिक्स की, जैसे डेमोक्रेसी के मैंने बारे में बात की है, तो उनकी भी जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग डिटेल वीडियोस जो हैं बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।